आज के स्टार्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं, वो बहुत सारी बातें इंडस्ट्री में आती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक ख़ास तरह की फ़िल्में जो हैं वो आती हैं, उनमें एक ख़ास तरह का बहुत एग्रेसिव नेशनलिज़्म होता है, राष्ट्रवाद होता है, उनकी एक अलग तरह की पैकेजिंग होती है। वो एक बहुसंख्यक कहना चाहिए जो आबादी है, एक बहुसंख्यक धर्म जो है उसको लेकर के एक तरह की आक्रामकता दिखती है और दूसरे धर्म को लेकर के एक अलग तरह की कहना चाहिए कि आक्रामकता दिखती है, उसके आलोचनात्मक पहलू ज़्यादा दिखते हैं। ऐसी फ़िल्में हैं, लेकिन साथ-साथ में जो हमारे सुपरस्टार जिनको हम कहते थे 90 के दशक से जो कहलाते रहे, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, सैफ अली खान बाद में जुड़े, अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो, उनकी फ़िल्मों का जादू क्या अब खत्म हो रहा है? अजय जी आपसे मैं इस पहलू पर बात करना चाहूँगा कि क्या जो हमारे पुराने सितारे थे, जो 90s से एक दौर शुरू हुआ था, अभी हम सिकंदर का जो हाल देख रहे हैं, सिकंदर के बारे में भी आप लोग अगर चाहें तो अपने इंप्रेशन दे सकते हैं, कि इस तरह की फ़िल्में बनती हैं, उनका बड़ा हाइप क्रिएट होता है, बड़ी ब्रांडिंग बड़ी मार्केटिंग होती है, लेकिन जब फ़िल्म पर्दे पर आती है तो 1-2 दिन के बाद जो है वो दम तोड़ने लगती है। क्या वजह हो सकती है? अजय जी। नहीं देखिए मैं इस पर थोड़ी डिफरेंट राय रखता हूँ। असल में ये सारी फ़िल्में बुरी हैं। ये किसी स्टार की वजह से नहीं गिरी हैं, बुरी फ़िल्में हैं इसलिए गिरी हैं और जब भी थोड़ी-सी कसी हुई फ़िल्म आ जाती है, थोड़ी रोचक फ़िल्म आ जाती है, तो वो चल जाती है। हम सलमान खान के पहले शाहरुख खान के साथ ये हो चुका है। लगातार उनकी फ़िल्में जब गिर रही थी, तब ये ऑब्ituary लिखी जा रही थी और कहा जा रहा था कि अब किंग खान का ज़माना चला गया। लेकिन जवान और पठान आई और फिर से मालूम हुआ कि किंग खान तो अभी गए नहीं हैं, किंग खान अभी यहीं है। मालूम नहीं आगे आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन अगर सलमान खान की थोड़ी बदली हुई इमेज के साथ या कुछ अलग तरीके की फ़िल्म आती है, वो चल जाती है, तो फिर से उनका समय आ जाएगा। असल में हम लोग ऑब्ituary लिखने, आरआईपी लिखने में बहुत उस्ताद हो गए हैं। जैसे ही भनक मिलती है कि हम आरआईपी लिख देते हैं। जैसे ही भनक मिलती है, हम ऑब्ituary लिख देते हैं। जैसे ही हम बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। दरअसल हम उस समाज में रहते हैं, जहाँ सूर्यास्त के साथ समझ लिया जाता है कि अब तो सूरज नहीं उगेगा, डूब गया अब। लेकिन अगले दिन फिर सुबह हो जाती है। तो वैसे ही ये सुपरस्टार या सुपरस्टार ये कभी जाने वाला नहीं है। जिस देश में हम नेताओं को उनकी पार्टी से नहीं उनके नाम से जानते हैं। मोदी हैं, जोगी हैं, शाह हैं, राहुल हैं, अखिलेश हैं, नीतीश हैं, इनकी पार्टियों के नाम शायद ही किसी को याद हो। तो जब तक ये व्यक्ति पूजा चलती रहेगी ना, जब तक ये व्यक्ति केंद्रित समाज है हमारा, तो व्यक्ति रहेगा, हमारे स्टार रहेंगे। और ये स्टार सिस्टम लंबे समय से बना हुआ है। आज सलमान खान से 60 साल की उम्र हो गई, आखिर कब तक उनसे आप काम करवाएँगे? वो नहीं चेत रहे हैं, दर्शक चेत गया है। दर्शक उनसे अलग हो रहा है। तो ये तो चलता रहेगा। अब बस कहा जा रहा है कि आमिर खान की नई फ़िल्म जो आ रही है, सितारे ज़मीं पे, वे उसमें अलग किस्म की भूमिका में है, हो सकता है वो चल जाए। लाल सिंह चड्ढा से जो उनको तमाचा लगा है, उसके बाद से वो सँभल गए हैं। तो ये लोग तो आते रहेंगे। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है जो आरकेवी हैं, आरकेवी मतलब रणबीर कपूर के कार्तिक आर्यन, विकी कौशल, ये 3 उभरे हुए अभिनेता हैं, समर्थ अभिनेता हैं, स्टार हैं और इनकी फ़िल्में लगातार चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस गैप को भरने के लिए ये तीनों आ गए। छावा तो चली ही है ना, इसी साल चली है। फ़िल्म कैसी है, क्या है, उसके बारे में बहस होती रहेगी, लेकिन फ़िल्म तो चली है, विकी कौशल तो चले हैं। तो ये लोग आते रहेंगे और बीच-बीच में राजकुमार भी आ जाएँगे, आयुष्मान खुराना भी आ जाएँगे और विकी डोनर वाले आयुष्मान खुराना आ जाएँगे या और भी लोग आ जाएँगे जो छोटे-मोटे हैं। कुछ लोग जा जी। चले भी जाएँगे जैसे वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा पीछे चले गए हैं अभी। कल को उनकी भी कोई फ़िल्म आ जाएगी तो फिर ये इंडस्ट्री का रवैया शुरू से चलता आ रहा है। तो मैं नहीं मानता कि सुपरस्टार का ज़माना चला गया है। सुपरस्टार एक नया सुपरस्टार होगा, वही नहीं होगा। मुझे तो याद है जब मैं मुंबई आया था और लगातार फ़िल्में फ्लॉप कर रही थी अमिताभ बच्चन की, तो और हम लोगों की जो मुलाकात होती थी तो उसमें कहते थे गाली देते हुए लगभग अमिताभ बच्चन के मुँह से गाली सुनना कि ये पब्लिक पता नहीं यार क्या सोचती है? उसको क्या पसंद आता है मेरी समझ में नहीं आता है। लेकिन उन्होंने पाला बदला और अमिताभ बच्चन आज भी चल रहे हैं, 30 साल के बाद। तो ये समय बदलता रहता है, लोगों को अपनी भूमिकाएँ बदलनी पड़ेंगी, कंटेंट बदलना पड़ेगा और ये जो नया नारा चल रहा है ना कि कंटेंट इज़ किंग, कंटेंट वाज़ ऑलवेज़ किंग। हाँ,
लेकिन उसके साथ भारतीय परिवेश में क्या पूरी दुनिया में हम विदेशी हॉलीवुड की फ़िल्मों का भी नाम लेते हैं, तो कुछ स्टार्स का नाम लेते हैं उनके साथ। तो स्टार सिस्टम तो फ़िल्मों के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है ना, कि उससे आप दूर नहीं जा सकते। स्टार बदलते रहेंगे। आज सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान तीनों 60 के हो गए। अब 60 की उम्र में भी हम उम्मीद करें कि वे लीड रोल करते रहेंगे, या वे इस गलतफ़हमी में हैं कि हम लीड रोल करते रहेंगे, 28 साल की लड़की के साथ, 26 साल की लड़की के साथ हीरो बन के आते रहेंगे और लोग हमें पसंद करते रहेंगे। तो ये उनकी भी गलतफ़हमी है, लेकिन दर्शक तो सचेत हो गया है। मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि दर्शक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फ़िल्मों को चलाने में, फ़िल्मों को गिराने में, फ़िल्मों को उठाने में, और क्या फ़िल्में कब उसको पसंद करनी है, नहीं करनी है, ये सब कुछ में फ़िल्म निर्देशक, फ़िल्मकार जितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं अपनी फ़िल्म को प्रेज़ेंट करने में, उसको एक्सेप्ट करने में उतनी ही बड़ी भूमिका दर्शक की होती है, और दर्शक तय जी, करते हैं कि क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। जी। बिल्कुल।